नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना और ईगल्स व्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईगल्स व्यू यानी कि मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो खास करके मेरी सखियों के लिए है, यानी कि विमेंस के लिए है, क्योंकि आज भी महिलाएं इस बारे में बात करने में संकोच करती है, हिचकिचाती है, क्योंकि वो टॉपिक है रज, मराठी चला आपण पाळी येणं असं म्हणतो, पीरियड्स का आना, एमसी का आना। और इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब बिगाड़ आता है तो उसे हम पीसीओडी या फिर पीसीओएस का नाम दे देते हैं। आज का ये टॉपिक लेने का कारण यही है कि आजकल अधिकतर महिलाओं में ये पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम पाया जाता है। खास करके जो 18 से 40 की उम्र के बीच में महिलाएं हैं उनमें ये ज़्यादा समस्याएं पाई जाती है। तो आज का ये टॉपिक उनके लिए है। तो रेडी है ना आप सब लोग? हम इस टॉपिक में जानेंगे ये पीसीओडी या पीसीओएस है क्या, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या है, और आखिर में जानेंगे हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसका इलाज क्या है, इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो गर्ल्स, पीसीओडी और पीसीओएस यह मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स रिलेटेड एक विकार है। दोनों भी अलग अलग है, मगर दोनों के भी शुरुआती लक्षण सेम है और दोनों का इलाज भी सेम ही है। दोनों को भी हम अगर अपनी जीवन शैली में बदलाव करते हैं, अगर हम अपनी जीवन शैली को इम्प्रूव करते हैं तो दोनों से भी हम निजात पा सकते हैं, दोनों को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये पीसीओडी क्या है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो अंडाशय है वो समय से पहले ही एग्स रिलीज करने लगता है, और फिर जो ये एग्स होते हैं वो फिर सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरी के वॉल में चिपक के रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो ओवरी का साइज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस पीसीओडी से ग्रसित जो महिलाएं रहती हैं इनमें क्या होता है, ऐसे महिलाओं में एंड्रोजन नामक जो पुरुष हार्मोन है वो अधिक पाया जाता है, और यही पीसीओडी फिर आगे चलकर फिर पीसीओएस का रूप ले सकता है, जो कि अधिक गंभीर हो सकता है। अब देखते हैं पीसीओएस क्या है। तो पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, यानी कि इसमें क्या होता है, पीसीओएस ग्रसित जो महिलाएं होती हैं उनमें मेटाबॉलिक हार्मोनल इम्बैलेंस, असंतुलन अधिक पाया जाता है। दो पीरियड्स के बीच में ज़्यादा गैप रहता है, कभी कभी तो साल में 3 या 4 बार ही पीरियड्स आते हैं। ऐसे केस में पीसीओएस होने की संभावना अधिक रहती है, और यह समस्या आगे चलकर मेनोपॉज तक भी रह सकती है। तो पीसीओएस की केस में क्या होता है, महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन जो कि एक पुरुष हार्मोन है वो अधिक रिलीज होने लगता है, और इसके कारण फिर ओव्यूलेशन में अनियमितता आती है, यानी कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। किसी किसी केस में ये आनुवंशिक भी होता है, मगर पीसीओडी की तुलना में देखा जाए तो पीसीओएस अधिक गंभीर समस्या है, और इसके कारण महिलाओं का वजन जो है वो तेजी से बढ़ने लगता है। वैसे देखा जाए तो पीसीओडी और पीसीओएस दोनों भी बहुत ही पेनफुल है, तकलीफदायक है। फिर भी दोनों में क्या अंतर है वो आज हम देखेंगे। पीसीओडी पीसीओएस से सामान्य स्थिति है, इसे हम जीवन शैली में अगर हम बदलाव लाते हैं तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। मगर पीसीओएस के केस में क्या होता है, अगर हम अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करते हैं, हम अपने जीवन शैली को भी इम्प्रूव करते हैं, फिर भी कभी कभी हमें मेडिकेशन का या दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है। पीसीओडी में महिलाएं बेबी कंसीव कर सकती है, मगर पीसीओएस के केस में बेबी कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बाय चांस अगर किसी महिला ने बेबी कंसीव कर भी लिया फिर भी मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ऐसी महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ का भी खतरा मंडराया रहता है।
तो इसका इलाज अगर हम समय पर नहीं करते तो आगे चलकर यह यूटेरस कैंसर होने के लिए भी कारणीभूत हो सकता है। पीसीओएस यह एक एंडोक्राइन सिस्टम का विकार है और इसके कारण हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, जबकि पीसीओडी शुरुआती लक्षण है जो आगे चलकर फिर पीसीओएस में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखते हैं पीसीओडी पीसीओएस के लक्षण और इनसे उत्पन्न होने वाली समस्याएं। सबसे पहले तो अनियमित इर्रेगुलर पीरियड्स का आना, 2 पीरियड्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होना या फिर साल में 3 या 4 बार ही पीरियड्स का आना। पीरियड्स जब आते हैं तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, सरदर्द होना, थकान महसूस करना और ऐसे केसेस में महिलाओं का वजन भी तेज़ी से बढ़ने लगता है। उनके आवाज़ में चेंजेस आते हैं, चेहरे पर मुहासे आना स्टार्ट होते हैं, स्किन ऑयली होने लगती है, चेहरे पर अनचाहे बाल आना उगना स्टार्ट होते हैं, यानी कि फेशियल हेयर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सिर के बाल का गिरना स्टार्ट होता है, हेयर फॉल ज़्यादा होता है, बच्चा होने में परेशानी आती है, या अगर कंसीव कर भी लिया तो मिसकैरेज के चांसेस, गर्भपात होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसी महिलाओं में फिर चिड़चिड़ापन बढ़ता है। ऐसी महिलाएं डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होने लगती है। डायबिटीज़, कैंसर, थायराइड, इन सब का खतरा इनके सर के ऊपर मंडराया रहता है। आगे चलकर फिर हार्ट, ब्लड वेसल्स रिलेटेड संबंधित विकार भी इन्हें हो सकते हैं। पीसीओडी पीसीओएस के केस में सबसे गंभीर समस्या जो है वो है इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन, गर्भधारणा ना होना। तो इसका समय पर इलाज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बॉडी के 5 पिलर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि है हमारा एक्ट न्यूट्रिशन, हमारी क्वालिटी स्लीप, हमारा दिन भर का वाटर इनटेक, हमारा फिजिकल एक्टिविटी और लास्ट वन जो है हमारा पॉजिटिव माइंडसेट। तो इससे बचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को इम्प्रूव करना चाहिए। इम्प्रूव करना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए? हमें अपने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम जो खाना खाते हैं उसके पोषण मूल्यों को हमें देखना चाहिए। हमें प्रोटीन रिच, फाइबर रिच फूड हमारे आहार में होना चाहिए। हमें ग्रीन, रेड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमें प्रचुर मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स मिले, ओमेगा 3, जिंक, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब हम इस पोषक आहार से ले सकते हैं ताकि हमें जो ये डिसऑर्डर है उससे हम बच सकें। सेकंड वन है हमारा जो क्वालिटी स्लीप। हमें एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का क्वालिटी स्लीप लेना ही चाहिए। थर्ड वन हमारा जो वाटर इनटेक है, हमारे बॉडी के वेट के अनुसार हमें पानी पीना चाहिए दिन भर में। और फोर्थ है फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, हमें अपने वज़न को नियंत्रण में रखना चाहिए। इसीलिए डेली बेसिस पे हमें योगा, एक्सरसाइज अपने जीवन शैली में इंक्लूड करना चाहिए। रोज़ योगा, एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हम फिज़िकली फिट रह सके और वेट लूज़ कर सके। और लास्ट वन है हमारा पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब हमें चिंता से मुक्त रहना चाहिए, तनाव से मुक्त रहना चाहिए और हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, हमें हमेशा खुश ही रहना चाहिए ताकि हम इससे बच सके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात ये है कि पीसीओडी या पीसीओएस का कोई भी लक्षण अगर हमें नज़र आए तो हमें तुरंत योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए और तुरंत ही इससे हमें निजात पाना चाहिए, ताकि आगे चलकर जो भी गंभीर समस्याएं हमारे सामने आने वाली है उससे हम बच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट एंड हेल्दी, बी पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, बी एन ईगल।